हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो एक्चुअली उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो एक्चुअली पूरी बनी थी लेकिन अपलोड हुई वो सिर्फ 84th क्वेश्चन तक। तो पिछली वीडियो में एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे लेकिन वो अपलोड नहीं हुई पूरी। तो अब मैं वहाँ से ही आगे स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट टुक प्लेस। कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट सबसे पहले आया था। तो ये आंसर था हमारा जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जो कि हमारा कब था, जो कि हमारा था 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेक्रे 1919, इसको याद करना है आपको। 1919 सेम है, ठीक है। उसके बाद आपका बॉयकॉट साइमन कमीशन था 1927। उसके बाद आपका गांधी इरविन पैक्ट था 1931। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942, जो कि सबको याद है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, ये वाला नहीं कराया था, द फॉलोइंग इंडियन रूलर, ये भी नहीं कराया था, ये भी नहीं था। हाँ ये था, इरावती इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ विच एनिशेंट रिवर इन इंडिया। इरावती, इरावती इज़ द अल्टरनेट रिवर, किस रिवर का नाम था इरावती। तो इसका आंसर था रावी। इरावती में ही रावी छुपा हुआ है, जैसे IRAVATI। ठीक है, ये देखो RAVI, इधर से आप इधर ले जाओ, बन गया रवि। तो रवि आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स कौन सी सिटी है। तो वो थी हमारी उदयपुर। उदयपुर हमारी सिटी ऑफ लेक्स है। ठीक है, इसका आपको बता देता हूँ मैं। जैसे ये आ गया आपका ब्लू सिटी, आपको ब्लू सिटी जो है जोधपुर, ब्लू सिटी जोधपुर। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत में, डायमंड हमारे नरेंद्र मोदी जी सूरत में रहते हैं, तो आप ऐसे याद करो, डायमंड सूरत। रोम ऑफ द ईस्ट और क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग वो है मैंगलोर में, मैंगलोर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी नहीं था, ये था, रांची इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द इंडियन फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो झारखंड की कैपिटल है रांची। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का मोमेंटम मेज़र करने के लिए ये था आपका SI यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप याद करना कैसे है, KGF तो आपने बहुत बार देखी है, तो यहाँ पे KGM देख लो, KGM पर S, KGM पर मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज मॉडरेटर टू कंट्रोल चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो इसका आंसर था बोरॉन। न्यूट्रॉन absorb element must be present to control the number of free neutrons in the reaction space. Most reactors are controlled by means of control rods that are made of a strongly neutron absorbent material such as boron or cadmium. It is called moderator. अगला सवाल है, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। इसका आंसर था हमारा ऑल ऑफ दीज। कैसे कैसे हमारी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज होती है, रैपिंग द कॉइल अराउंड ए पीस ऑफ आयरन। लोहे के पीस पे हमने आयरन को रैप कर दिया तो हमारी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंक्रीज होती है। एडिंग मोर टर्न्स टू द कॉइल, कॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा टर्न्स दोगे, जैसे कि आप सीलिंग फ़ैन होता है जो हमारा, उसके अंदर जो होता है उसमें आप कॉइल्स होती है, उसको जितने ज़्यादा आपको वो टर्न्स दिए होते हैं तो उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बनती है। इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनती जाएगी। ठीक है, अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल वाइटामिन।
तो विटामिन, इसमें विटामिन बी होता है जो वो वाटर सॉल्युबल पानी में घुल जाता है। कौन सा विटामिन? बी विटामिन, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है हमारा। बी ग्रेड की कोई भी चीज़ें होंगी वो पानी में घुल जाती हैं, वाटर सॉल्युबल। ठीक है। अब अगला है बोन टेंडेंस, ये भी नहीं था। ये वेस्ट वाटर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टॉयलेट फिक्सचर, डिश वाटर एंड फूड प्रिपरेशन सिंक्स आर, इसका आंसर था आपका ब्लैक वाटर, गंदा पानी, काला पानी जो टॉयलेट का, डिश वाटर का और फूड प्रिपरेशन सिंक्स में ओरिजिनेट होता है। तो वो कौन सा? काला पानी, गंदा पानी, गारे का पानी हो गया जैसे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ लीवर। कौन सा डिजीज होता है कि कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम कर दिया और वाटर कंज्यूम कर दिया? तो वो होता है हमारा हेपेटाइटिस ए। ठीक है। अब अगला सवाल है When did the UN General Assembly recognize access to safe and clean drinking water and sanitation as a human right? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में 2010 में यूएन असेंबली ने रिकॉग्नाइज किया था सेफ क्लीनिंग वाटर और सैनिटाइजेशन को ह्यूमन राइट है, एज ए ह्यूमन राइट। 2010 में। ठीक है, इसका आंसर है 2010। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज़ बीन रीलॉन्च्ड एज स्वच्छ भारत मिशन? ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी आया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन को रीलॉन्च किस प्रोग्राम में किया गया था? वो है हमारा NBA, नेशनल भारत अभियान। NDA और NBA इस तरह याद कर लो, NBA। ठीक है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे इसका ये आंसर लगाया था एक कदम स्वच्छता की ओर, मैक्सिमम ये लगाएंगे लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हम होगा निर्मल भारत अभियान, ना कि टोटल सैनिटेशन कंप्लेन कैंपेन। एक कदम स्वच्छता की ओर ये भी नहीं, राष्ट्रीय स्वच्छता कोष ये भी नहीं। कौन सा? NBA, निर्मल भारत अभियान। तो दोस्तों बस इतना ही है आज के लिए, और अब मैं आपको PDF में भेज देता हूँ बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं हम इसके जनरल नॉलेज के, आप अब उनको खुद से याद कर लो अच्छे से। पेपर देने जाने से पहले कम से कम आप 1 घंटा इनको रिवाइज कर लेना। मैं कोई 400 400 तो नहीं होंगे, यही कोई 300 के करीब क्वेश्चंस मैं आपको PDF सेंड कर देता हूँ अभी। सुबह तक आप देख लेना जब भी उठोगे, तो सुबह 6 साढ़े 6 जब भी उठोगे तो PDF डाउनलोड करके सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेना। और मैंने बाकी भी भेजा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है एग्ज़ाम को क्लियर करने की। ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो, टोटल एग्ज़ाम आपका होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है। टाइम आपको मिला हुआ है 120 मिनट्स। आपने 100 क्वेश्चन करना है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो आपको आता है सिंपल, जो आपको लगता है कि ये इजी है, तो उसको जाके अटैम्प्ट करो, ना कि जिसको नहीं आता उसको स्किप कर दो। आगे के लिए आगे अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो उस क्वेश्चन को मार्क करना, ऐसे उस क्वेश्चन को मत मार्क करना। तो अब देखो, सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग का अटेम्प्ट करना चाहिए। रीजनिंग आपकी होगी 20 मार्क्स की, मैथ भी 20 का है, इंग्लिश भी 20 की है, और GK है जो जनरल अवेयरनेस, वो जनरल नॉलेज, वो है आपकी 40 मार्क्स की। ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको रीजनिंग का अटेम्प्ट करना चाहिए, रीजनिंग का जितना बन सके, क्योंकि रीजनिंग में आपका आ जाएगा रीजनिंग 20 मार्क्स की है। सब डायरेक्शन के क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट शॉर्ट जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। फिर ब्लड रिलेशन हो गया, फिर आपके फिगर्स के क्वेश्चन थे, उसके बाद आपकी नंबर सीरीज़ है, फिर उसके बाद आपके एनालॉगी है। एनालॉगी अगर आपको वर्ड पता है, मीनिंग पता है, तो तभी उसको मार्क करना, अदरवाइज़ उसको छोड़ देना, स्किप कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप स्किप करोगे।
अगर आप गलत मार्क करके आओगे ना तो मैं उसका बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। बाई चांस आपने एक क्वेश्चन आपका सही गया, दूसरा क्वेश्चन आपने तुक्का मार दिया, तो ये तुक्के वाला आपका हो गया गलत। आप अपने दिमाग में अपने मन में बिठा के आओगे कि मैं तो फुल करके आया हूँ, खुश होके आओगे जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे। तो जब देखोगे आप, अगर आपका हो गया ये गलत तुक्का, तो आपके नंबर कितने कटेंगे। ऐसे तो आपने सोचा होगा कि मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे इन 2 क्वेश्चंस के, लेकिन आपका एक नंबर ये तो गया ही गया, और यहाँ से भी ये आपका 0.25 ले गया, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग चल रही है। ठीक है, तो 0.25 इधर से ले गया, एक यहाँ से चला गया। तो आपको जहाँ आप सोच रहे थे कि मुझे 2 नंबर मिलने हैं, आप खुश हो रहे थे, उधर आप दुखी हो जाओगे और आपको मिलेंगे टोटल 0.75। आपके 1.25 मार्क्स कट गए एक गलत आंसर लगाने की वजह से। तो गलती से भी गलत मार्क करके मत आना। तो मैं बता रहा था आपको, रीजनिंग का सबसे पहले अटैम्प्ट करना, उसके बाद आप इंग्लिश का करना। इंग्लिश भी इजी होती है, इंग्लिश का करना। तुक्का मत मारना, इस पर भी एक्यूरेसी रखना। और उसके बाद फिर आपकी चॉइस है, मैथ करो या जीके करो। अब अब मैथ, जिसको पता है कि मेरा मैथ अच्छा है तो वो मैथ की ओर जाएगा, और जो सोचेगा कि जीके मेरी स्ट्रांग है तो वो जीके की तरफ जाएगा। लेकिन अब मेरे हिसाब से मेरा तो मैथ सही है, तो मैं जीके की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं जीके को बाद के लिए रखूँगा। अब ये 3 सेक्शन है आपको, रीजनिंग रीजनिंग मैथ और इंग्लिश आपको 60 मार्क्स देंगी, और जीके आपको 40 मार्क्स देगी। जीके आपको 40 मार्क्स देगी, रीजनिंग मैथ इंग्लिश आपको 60 मार्क्स देगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको 60 में से हमने तो आपको पढ़ाया हुआ है लगभग आपको 55 मार्क्स के करीब हमने पढ़ाया हुआ है आपको इन 3 सेक्शन का। जीके का भी पढ़ा दिया थोड़ा बहुत। अब आपको यहाँ से 55 तो नहीं आएंगे, मतलब 50 मार्क्स तक लाने की कोशिश करनी है आपको इन 3 सेक्शंस में। 50 यहाँ से आगे। जनरल नॉलेज अगर किसी को नहीं आती, तुक्का मार के भी अगर नॉर्मल क्वेश्चंस भी आएंगे ना, 10-12 क्वेश्चन हर बंदा कर लेगा, क्योंकि इजी आते हैं। क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी इस तरह से ही हुआ था कि क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन ईजी लेवल के थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था, आपको बता दूं मैं, एक क्वेश्चन था आपका, ये जम्मू का कौन सा प्लेयर है जो इंडिया में पहले खेला है, सबसे पहले खेला जो जम्मू का प्लेयर, वो था परवेज रसूल। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि हर बंदा कर लेगा। तो आप 50 यहाँ से लाओगे 3 सेक्शन से, तो वहाँ से जीके से नॉर्मल नॉर्मल खींच खींच के भी अगर 15 मार्क्स भी आ गए, तो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 65, विच इज़ सफिशेंट टू क्लियर द एग्ज़ाम। 65 मार्क्स आपके बहुत हैं आपका JKSSB क्लास 4 क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब आप अपनी तैयारी जारी रखो, और बेस्ट ऑफ लक कल के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है। सो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।